कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों से क्यों घबरा जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग उनका सामना करते हैं, सीखते हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे पास ना कैरोल ड्वेक की एक मशहूर किताब है माइंडसेट। या उसकी एक समीक्षा है और वो इसी के बारे में है। बिल्कुल। ये समीक्षा असल में दो तरह की सोच या कह ले मानसिकता के बारे में है। अच्छा। हाँ, एक है स्थिर मानसिकता मतलब फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। और मजे की बात यह है कि ये सोच हमारी कामयाबी पर बहुत गहरा असर डालती है। अच्छा, तो ये स्थिर मानसिकता वाले लोग ये कैसे होते हैं, क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा के हिसाब से ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धिमत्ता या कोई भी हुनर वो ना जन्म से तय होता है। मतलब बदला नहीं जा सकता। हाँ, कि वो फिक्स्ड है। इसीलिए वे अक्सर नई चीजें ट्राई करने से मुश्किलों से बचते हैं। क्यों? डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं उनकी कमी ना सामने आ जाए, और अगर कोई कमी बता दे तो उसे दिल पे ले लेते हैं। ओह, और कोशिश करने को लेकर क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है अगर आप किसी चीज में पैदाइशी अच्छे नहीं हैं, तो फिर कोशिश करना एक तरह से बेकार है। और दूसरी तरफ है वो विकास मानसिकता। ये क्या है? हाँ, ये बिल्कुल उल्टी सोच है। ये लोग मानते हैं कि देखो, मेहनत से, लगन से आप कोई भी हुनर सीख सकते हो, उसे निखार सकते हो। अच्छा। काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर ये लोग चुनौतियों को कैसे देखते हैं? अरे ये तो चुनौतियों को गले लगाते हैं। समीक्षा यही बताती है, उनके लिए सीखने का एक मौका है। मतलब हारने से डरते नहीं? डरते नहीं, बल्कि हार से सीखते हैं। अगर कोई आलोचना करे तो उसे सुधार का एक जरिया समझते हैं। इनके लिए कोशिश करना ही कामयाबी का रास्ता है। वो आसानी से हार नहीं मानते। और ये सोच मतलब सिर्फ किताबी बात तो नहीं होगी, जिंदगी में कहाँ दिखती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। जैसे स्कूल में देखो। हाँ। समीक्षा बताती है कि जिन बच्चों में विकास मानसिकता होती है ना, वो पढ़ाई में अक्सर बेहतर करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वो और होशियार बन सकते हैं। वो मुश्किल सवालों से जूझते हैं, मदद मांगते हैं। अच्छा। और खेल वगैरह में? बिल्कुल। खेल की दुनिया तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। समीक्षा में माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स जैसे खिलाड़ियों का जिक्र है। हाँ, उनका तो टैलेंट गजब का था। टैलेंट तो था, लेकिन समीक्षा कहती है कि उनकी कामयाबी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं थी। उनकी वो लगातार सीखने की जिद, वो मेहनत करने की सोच, उनकी विकास मानसिकता। हाँ, वही उनकी असली ताकत थी। और बिजनेस की दुनिया में वहां भी ये लागू होता है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा में एनरॉन जैसी कुछ कंपनियों का उदाहरण है जो डूब गईं। एनरॉन, हाँ सुना है। वहां क्या था कि सिर्फ पैदाइशी टैलेंट मतलब जीनियस लोगों को ही पूजा जाता था। सीखने और बढ़ने पर उतना जोर नहीं था। तो वो एक तरह से स्थिर मानसिकता वाली कंपनी बन गई। एग्जैक्टली, एक स्थिर मानसिकता वाली संस्कृति। और फिर देखो, रिश्तों में या बच्चों की परवरिश में भी ये सोच दिखती है। अच्छा, कैसे? समीक्षा के हिसाब से विकास मानसिकता वाले लोग आपसी झगड़ों या मतभेदों को भी सीखने और रिश्ते को बेहतर बनाने का एक मौका मानते हैं। और बच्चों की परवरिश में तो ये बहुत जरूरी है। समीक्षा जोर देती है कि बच्चों की सिर्फ तुम बहुत स्मार्ट हो कहकर तारीफ करने की बजाय उनकी कोशिश की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, उनकी कोशिश, उनके तरीके, उनकी सीखने की लगन की तारीफ करनी चाहिए। तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत की, या तुमने अलग अलग तरीके आजमाए, ये बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अहम बात है। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो इस समीक्षा से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? देखो, साफ तौर पर कुछ बातें निकल कर आती हैं। पहली, कोशिश अक्सर हुनर से ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। दूसरी, गलतियां या हार वो अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक बेहतरीन मौका है। और सबसे अहम बात शायद कि अपनी सोच को बदलना मुमकिन है। किसी भी उम्र में आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। मतलब ये फिक्स्ड नहीं है? नहीं। कामयाबी का मतलब खुद को बार बार साबित करना नहीं है, बल्कि लगातार सीखना और बेहतर बनना है। ये तो हुई सोच की बात। समीक्षा में किताब के बारे में और क्या बताया गया है? कुछ फायदे, नुकसान? हाँ, बताया है। फायदा यह है कि ये किताब सालों की रिसर्च पर आधारित है और इसमें असल जिंदगी के बहुत सारे उदाहरण हैं। जो बात समझने में मदद करते होंगे। बिल्कुल, लेकिन एक कमी ये बताई गई है कि कुछ बातें शायद थोड़ी दोहराई हुई सी लगती हैं। अच्छा। और जो लोग एकदम फटाफट समाधान चाहते हैं ना, उन्हें शायद ये थोड़ी सिर्फ विचारों वाली किताब लगे, प्रैक्टिकल कम। तो फिर सवाल ये है कि
ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? समीक्षा का सुझाव है कि ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स, असल में हर उस इंसान के लिए है जो कभी चुनौतियों से घबराता है या कहीं अटका हुआ महसूस करता है। हाँ, और जो अपनी सोच पर काम करके आगे बढ़ना चाहता है। ये पहचानने में मदद करती है कि हम कब और कहाँ स्थिर मानसिकता दिखा रहे हैं। तो मतलब पहला कदम है पहचानना। बिल्कुल, और फिर उस पर काम करना। संक्षेप में कहें तो इस समीक्षा का सार यही है कि विकास मानसिकता अपनाने से जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव आ सकते हैं। हाँ, समीक्षा इसे काफी ऊंची रेटिंग देती है, 9 आउट ऑफ 10, और कहती है कि ये न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि एक तरह से रास्ता भी दिखाती है। सही है। तो अब जब हमने ये सब बातें कर ली हैं, एक सोचने वाली बात शायद ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में कहाँ-कहाँ वो स्थिर मानसिकता दिखा रहे होते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और उसे बदलने के लिए वो पहला छोटा सा सचेत कदम क्या हो सकता है?